हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब कैसे हैं आप सभी। आज फिर से हाजिर हूँ एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। पिछले वीडियोस में भी आपने एमसीक्यूज देखे हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आज मैं पूरे माइक्रोस्कोप का पूरा जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। 30 से प्लस क्वेश्चन है इसमें, और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोस्कोप से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमसे ऑब्जेक्टिव जनरली बन जाते हैं, और दूसरा कई बार होता है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्टिव समझने में ज़्यादा आसानी होती है कि हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम इन्हीं मायनों पर चर्चा करने वाले हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएँ। अगर जनरली आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखेंगे या फिर आपके झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपको, चाहे वो आप एमएलटी से हो, डीएमएलटी से हो, आप बीएससी एमएलटी कर रहे हो, आप एमएससी एमएलटी कर रहे हो, ये सबके लिए है। और जनरल जानकारी के लिए पढ़ा कीजिए, आप एग्ज़ाम पास हो जाए इसके लिए नहीं पढ़ना है। आपके जानकारी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको जनरली चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा। आइए, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, an instrument used to see an enlarged image of the objective which cannot be seen with naked eye is referred to as। ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव को इनलार्ज करने में, मतलब बड़ा करने में, और उसे हम कभी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो एक ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, जैसे आप सभी भी जानते हैं माइक्रोस्कोप, जैसे हम कक्षा 9वीं से 8वीं से आप लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे इसका यूज है ऑब्जेक्ट को देखने में। 4 ऑप्शन हैं, आप देखकर ही सीधा सीधी समझ पाएंगे। एक ऑप्शन डी थोड़ा सा भड़काने वाला हो सकता है, जो पहली बार क्वेश्चन देंगे वो माइक्रोस्कोप में भी लगा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को देखना है आपको, सिमिलर सारे दिखेंगे, एक नंबर इसमें जनरली सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिग्री ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी डिग्री है जो इनलार्जमेंट के टाइम माइक्रोस्कोप के लिए उस टर्म को, उस वर्ड को यूज किया जाता है, कौन सा ऐसा पावर है। नीचे आपको 4 ऑप्शन है। जनरली आपको लगेगा इनलार्जिंग पावर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हम माइक्रोस्कोप में जनरली चीज़ों को बड़ा करते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग करते हैं। आपने देखा होगा एक्स लिखा हुआ रहता है, 10x 50x 100x वट जो भी हो आगे, तो x करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, x में करते हैं, तो मैग्नीफाई करते हैं उसको। तो ऑप्शन बी जनरली सही होगा कि कौन सा ऐसा डिग्री है जो हम लोग इनलार्जेंट में माइक्रोस्कोप को कहते हैं। तो ये आपको मैग्नीफाइंग पावर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, अ लाइट माइक्रोस्कोप इज ऑपरेटेड बाय यूजिंग। अच्छा, ए अलग होगा और लाइट अलग होगा, मतलब कहने का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप जनरली कहा जा रहा है। बाय यूजिंग किन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। पहला है लाइट ऑफ द सन, सन की सहायता से, टंगस्टन लैंप, या बोथ, या फिर गैस। तो जनरली आप सही अनुमान आपका है बोथ होगा। कई बार आपने माइक्रोस्कोप देखे होंगे मिरर वाले, जो आपके स्कूल में आपको दिखाया गया होगा, और अगर आप इस टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपने जनरली टंगस्टन लैंप वाला, या फिर आजकल नए आए हैं एलईडी लैंप्स वाले, आपने उन्हें भी देखा होगा। तो बोथ ऑप्शन है। जनरली बहुत बेसिक से मैंने क्वेश्चन उठाना शुरू किया है, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, माइक्रोस्कोप की ही बात हो रही है, तो कौन सा इसमें होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लस मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस, या फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव माइनस मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। तो जनरली हमने कहा है माइक्रोस्कोप का मतलब इनटू, आंधे मूंधे ऑप्शन ए सही होगा जनरली। ये लॉजिक भी आपको कुछ लगाना पड़ेगा कि हम लोग जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कई बार लॉजिक भी काम करते हैं, तो उस तरह से भी आप अप्लाई कर देखिए कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आईपीस इज मेड अप ऑफ। आईपीस किन चीज़ों का बनाता है, अपर आई लेंस एंड लोअर फील्ड लेंस, अपर फील्ड लेंस एंड द लोअर आई लेंस, ग्लास, प्लास्टिक। देखिए जनरली आईपीस जो है, आपने कभी भी, अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड जनरली स्टेज पे होगा, नीचे होगा। तो एक नंबर का ऑप्शन है अपर आई लेंस, ऊपर लेंस होते हैं, एंड लोअर जो होता है वो फील्ड लेंस होता है, फील्ड को देखने के लिए होता है ना। हम लोग जैसे स्टेनिंग करते हैं, लिस्मन स्टेन, तो उसमें बात करते हैं ना 100 फील्ड हमने काउंट किया है, हमने 50 फील्ड काउंट किया है, तो फील्ड जनरली नीचे होगा क्योंकि, और आई पीस लेंस ऊपर होगा।
तो 1 नंबर का आप समझ सकते हैं कि ये ग्लास प्लास्टिक तो आप जान ही रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। और बी ऑप्शन आपको कैंसिल करना है, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। ग्रेटर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव द क्लियर द, जब हम रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाते हैं तो हमें क्या क्लियर मिलता है? इमेज, आईपीस, कंडेंसर, मिरर। बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल सही, इमेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर ऑफ द गुड मेडिकल लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप इज अबाउट। एक अच्छे माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम रिजॉल्विंग पावर कितनी होनी चाहिए? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 0.15 माइक्रोन मीटर, 0.25 माइक्रोन मीटर, 0.38 माइक्रोन मीटर और 0.52 माइक्रोन मीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.25 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर बाय द कन्वर्जिंग। ऑयल इमर्सन जब हम लोग 100x पे यूज़ करते हैं तो उसका एक जो हम ड्रॉप डालते हैं तो उसका काम क्या है? वो क्या फ्यू लाइट रेज के साथ रिजॉल्विंग पावर को मतलब कन्वर्ट कर देता है, या मैनी लाइट रेज होते हैं, या फिर लाइट रेज नहीं होते हैं, या फिर किडार वुड ऑयल होता है? तो ये मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि वो एक बूंद अगर हम ऑयल इमर्सन की डालते हैं तो वो क्या करता है? तो वो मैनी लाइट रेज में परिवर्तित कर देता है, और तो आपको इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती है। हम लोग क्लियर एंड फाइन इमेज के लिए ही ऑयल इमर्सन का यूज़ करते हैं। तो मैनी लाइट रेज इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्केव सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज्ड। कॉन्केव सरफेस कब यूज़ किया जाता है मिरर का इन माइक्रोस्कोप में? इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंडेंसर, इन द एब्सेंट ऑफ कंडेंसर, इन द एब्सेंस ऑफ आईपीस, इन द प्रेजेंस ऑफ आईपीस। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपके अनुसार इन द एब्सेंस ऑफ ए कंडेंसर। जब कंडेंसर नहीं होता है तो हम लोग कॉन्केव सरफेस के मिरर को यूज़ करते हैं, और हम लोग फिर प्लेन सरफेस के मिरर को भी यूज़ करते हैं। वो मैं आगे ना क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन सही क्वेश्चन रिलेटेड है। द प्लेन सरफेस ऑफ द मिरर इज यूज्ड। प्लेन सरफेस हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब हमने कॉन्केव का यूज़ किया एब्सेंट में, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट जब कंडेंसर रहता है तो प्लेन सरफेस का मिरर यूज़ करते हैं। अपने जब वो लाइट सोर्स के जगह हम यहाँ पे इस मिरर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडेंसर इज यूज्ड टू। कंडेंसर किस कार्य के लिए मतलब काम में लाया जाता है? कंडेंसर की बनावट अगर आप देखेंगे तो उसमें एक नॉब दी रहती है, जिसे हम बढ़ाते और घटाते हैं तो वो लाइट रेज को कंट्रोल करता है। तो रेज द इल्यूमिनेशन, फिर लोअर द इल्यूमिनेशन, नोन और बोथ। तो एक नॉब के सहारे कंडेंसर में ही होता है, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अपने देखने की क्षमता, अपने रिजॉल्विंग पावर के अनुसार, अपने फाइन करने के तरीके से। तो इसका बोथ ऑप्शन सही है। हम लोग लाइट को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं इल्यूमिनेशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायफ्राम इज एम्प्लॉयड टू। डायफ्राम किस काम के लिए लाया जाता है? रेज द इल्यूमिनेशन, लोअर द इल्यूमिनेशन। हमने इल्यूमिनेशन का काम देख लिया कि वो कौन कर रहा है, वो कंडेंसर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डायफ्राम की बात हो रही है, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट जो सोर्स हमने मिरर से लिया है, सनलाइट वाला सोर्स लिया है, या फिर एलईडी लाइट लैंप लिया है, या फिर टंगस्टन लैंप का यूज़ किया है, तो वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट का। कौन करता है? डायफ्राम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू इज यूज्ड टू। अब माइक्रोस्कोप में 2 तरह के स्क्रू होते हैं, एक कोर्स एडजस्टमेंट के लिए, एक फाइन एडजस्टमेंट के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू किस काम के लिए लाया जाता है? गेट एन अप्रोक्सीमेट फोकस, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, लोअर द इल्यूमिनेशन, गेट ए परफेक्ट फोकस। तो हम फोकस पहले जो हम कोर्स एडजस्टमेंट करते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं कि हम वहाँ तक जाते हैं, हमें पूर्ण रूप से तो इसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुमान लग जाता है कि हाँ यहाँ हम कोर्स एडजस्टमेंट को छोड़ सकते हैं और फिर इसके बाद फाइन की ओर बढ़ते हैं। तो गेट एन अप्रोक्सीमेट फोकस इसका राइट आंसर है। हम लोग अप्रोक्सीमेट यहाँ तक हो पाता है, हम फोकस के लिए कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, द फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू इज यूज टू। अब फाइन स्क्रू हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो गेट एन अप्रोक्सीमेट फोकस, ये तो फर्स्ट में ही हम लोग कर दिया। वो हम लोग उसमें बात की कि हाँ हम लोगों को जो कोर्स एडजस्टमेंट में था, गेट एन परफेक्ट फोकस, दिस इज द राइट आंसर। हमें परफेक्ट फोकस पाने के लिए, क्योंकि कई बार ब्लर दिखता है तो हम लोग फाइन एडजस्टमेंट से ही उसे ठीक करते हैं। तो और सी नंबर का ऑप्शन, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, ये तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये डायफ्राम का काम है। राइज द इल्यूमिनेशन, ये तो और भी नहीं क्योंकि ये कंडेंसर का काम है। द आइडियल हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर ए माइक्रोस्कोप, प्लेटफॉर्म की जो आइडियल हाइट होना चाहिए वो माइक्रोस्कोप में कितनी होनी चाहिए, तो 2 फीट 8 इंचेस, 4 फीट 4 इंचेस, 1 फीट 8 इंच और 3 फीट 8 इंच। तो लगभग ये जो अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, एक आइडियल जो नीचे हम स्क्रू डाउन करें ऊपर डाउन करें तो एक बीच सेंटर 2 फीट 8 इंच होना चाहिए, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक लैम्प प्लेस्ड बिफोर द माइक्रोस्कोप इज अबाउट। हम लोग जो लाइटिंग लैम्प जो उसमें नीचे एलईडी लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक वाले जो यूज़ करते हैं वो कितनी दूरी पर होते हैं, तो 10 CMS अपार्ट, 25 CMS अपार्ट, 20 CMS अपार्ट या फिर 30 CMS अपार्ट। तो इसका आंसर होगा 20 CMS अपार्ट, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मिरर इज फिक्स एट द एंगल ऑफ अबाउट। हम मिरर को फिक्स कितने डिग्री के एंगल पे करते हैं ताकि लाइट्स का प्रभाव सही पड़े और फिर हमें इमेज क्लियर दिखाई दे, तो 45 डिग्री एंगल पे, 35, 25, 55 ये सारे ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, लेकिन 45 एक जो अनुमान है वो 45 डिग्री पे आप डायरेक्ट सेट करें तो मिरर सही सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंडेंसर इज एडजस्टेड टू द लोवेस्ट पोजीशन इफ द। हम कंडेंसर को कब लोएस्ट पोजीशन पर एडजस्ट करते हैं, जब हम लो पावर ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, हाई पावर ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे होते हैं, या फिर किसी कोई भी यूज कर रहे होंगे हम लोग नीचे कर देंगे कंडेंसर को। तो इसका सही ऑप्शन है, जब हम लोग लो पावर ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे तो हम लोग कंडेंसर को नीचे की ओर कर देते हैं। इफ़ द हाई पावर ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड द कंडेंसर इज एडजस्ट अबाउट। हम लोग कहाँ जब हाई पावर की जब हाई पावर के ऑब्जेक्टिव को यूज करते हैं तो हम लोग कंडेंसर को कहाँ पे सेट करते हैं, द लोवेस्ट पोजीशन पे, द अपर पोजीशन पे, नॉन ऑफ द पोजीशन कहीं भी सेट कर लेते हैं, या फिर हाफ वे डाउन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाफ वे डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कंडेंसर इज एडजस्टेड टू द अपर मोस्ट पोजीशन इफ बी यूज। हम लोग कौन सा हम लोग ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे जब कंडेंसर को हम लोग सबसे ऊपर की ओर ले आएंगे, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, हाई पावर ऑब्जेक्टिव, लो पावर या फिर नॉन ऑफ द। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव का जब हम यूज करते हैं तो कंडेंसर को हम सभी ऊपर की ओर ले आते हैं। ये सभी MCQ सॉल्व करने के ये फ़ायदे हैं आपको कि आप माइक्रोस्कोप को भी समझ रहे हैं कि हमें कब ऑब्जेक्टिव को यूज करना है तो कंडेंसर कहाँ पे रखना है। इससे फोकस करने में आप लोगों का आसानी होगी और आप जल्दी से जल्दी फोकस कर पाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। माइक्रोस्कोप को चलाना एक बेहद टफ काम है, तो ये आप सीखें, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के रखरखाव के बारे में, क्लीनिंग के बारे में। तो हम द मिरर इज़ क्लीन्ड विद, माइक्रोस्कोप के मिरर को किससे क्लीन किया जाता है, सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्ड विद साइलिन, सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्ड विद अल्कोहल, सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्ड विद द पेट्रोलियम जेली, या फिर ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर। तो इन तीनों में से, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज़ द राइट, सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्ड विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ हम लोग उसे भिगाकर एक सॉफ्ट क्लॉथ को मिरर को पोंछते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ मॉइस्ड विद द जाइलिन इज यूज्ड फॉर क्लीन। किस चीज़ को क्लीन करने के लिए हम लोग सॉफ्ट क्लॉथ जाइलिन के साथ यूज करते हैं, कंडेंसर, ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव, बोथ या नॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ, हम लोग दोनों यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 10x के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होना चाहिए, 0.65 या फिर 1.30 या फिर 0.30 या फिर 0.10। तो इसका राइट आंसर है 0.30 न्यूमेरिकल अपर्चर 10x के लिए होता है।
PH पाथो पे ऐसे ही आप सभी को क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके ज़िंदगी में, जो आपके जीवन में काफ़ी MCQ में हेल्प करता है, आपको एग्ज़ाम अच्छा दिलाने में हेल्प करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपना कमेंट नीचे करना ना भूलें। और आपको ईमेल और नंबर दिए हुए हैं, आप किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हैं। द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ 40x, 40x के लिए न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? 0.65 या फिर 0.30, 1.30 या फिर नोन। तो ए नंबर इज द राइट आंसर, 0.65 न्यूमेरिकल एपर्चर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द ग्रेटर द न्यूमेरिकल एपर्चर, ग्रेटर द, हम जब न्यूमेरिकल एपर्चर को बढ़ाएंगे तो हमें क्या बड़ा मिलेगा? ग्रेटर क्या मिलेगा? मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, या फिर रिवॉल्विंग पावर, या फिर डिसॉल्विंग पावर। तो सेकंड नंबर रिजॉल्विंग पावर, अगर हम लोग न्यूमेरिकल एपर्चर बड़ा रखेंगे तो हमें रिजॉल्विंग पावर भी बड़ा मिलेगा। द रिकॉम्बिनेटेड लेंथ बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? आईपीस जिसे हम आँख के द्वारा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जिसे आप नोज पीस कहते हैं। तो 140 mm, 120 mm, 160 mm या फिर 180 mm। तो राइट आंसर आपका है 160 mm की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ऑब्जेक्टिव के बीच में और आईपीस के बीच में। द वर्किंग डिस्टेंस फॉर द लो पावर ऑब्जेक्टिव, वर्किंग डिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो पावर ऑब्जेक्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो स्टेज से आपकी दूरी क्या होनी चाहिए? 1.5 से 0.20 mm, 2.0 से 3.0 mm, या फिर 0.5 से 1.5 mm, या फिर 5.0 से 6.0 mm। तो आपका राइट आंसर है 5.0 से 6.0 mm, यानी कि 5 mm से 6 mm आपकी दूरी होनी चाहिए जब आप लो पावर ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहे हो। द वर्किंग डिस्टेंस ऑफ द हाई पावर ऑब्जेक्टिव इज, वर्किंग डिस्टेंस जब हाई पावर की क्या होती है? जब हम लो ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहे होते हैं, जब हम हाई ऑब्जेक्टिव को यूज कर रहे होते हैं, तो दूरी जनरली लो में बढ़ेगी, हाई में घटेगी। तो 0.5 से 1.5 mm हो सकता है, 5.0 से 6.0 mm हो सकता है, 1.5 से 0.20 हो सकता है, या फिर 2.0 से 3.0 mm हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 0.5 से 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग डिस्टेंस ऑफ द 100x ऑब्जेक्टिव, 1.5 से 0.20 mm, ये इसका सही आंसर है। और नीचे क्योंकि हम जानते हैं हम जब लो यूज करते हैं तो ज़्यादा बढ़ता है और हाई यूज करते हैं तो कम होता है। तो 1.5 से 0.20 mm के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप पार्ट 2 भी चाहते हैं MCQs का आए तो, और मैं 10-15 क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको जानने की चीज़ें होंगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबों को कर पाना यूट्यूब में थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ए पीस ऑफ द सॉफ्ट क्लॉथ इज़ यूज टू क्लीन, अब हम एक साफ़ सुथरा कपड़ा किस काम के लिए यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप में। ड्राई ऑब्जेक्टिव को क्लीन करने के लिए, अपर सरफेस के आईपीस को, द सपोर्ट को। ये सारी चीज़ें बाहरी हैं तो हम इस सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं एक सॉफ्ट क्लॉथ को। तो ऑल इसका सही ऑप्शन है। अगर आप पार्ट बी भी चाहते हैं, पार्ट 2 इसका है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे आप व्हाट्सअप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।